स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने ऑर्गेनोमेटेलिक्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसके बाद हैप्टिसिटी वाला पार्ट, टाइप्स ऑफ लिगेंड, फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ मेटल, और फिर लास्ट में EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। रिसेंटली अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि मेटल के साथ सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल ऑर्गेनिक मॉइटी ही नहीं होती है जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाती है, उसके साथ साथ में बहुत सारी ऐसी स्पीसीजेज हैं जो कि कार्बन की या ऑर्गेनिक स्पीसीजेज हैं जो मेटल के साथ जुड़कर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करती हैं। तो उनकी लिस्ट हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया था। जैसे आपको एग्जांपल दे दें, हम लोगों ने पढ़ा था CH3, CpC और C8H8 मतलब साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। इस तरह की बहुत सारी स्पीसीजेस मिलकर एक हमको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दे रही थी। वहां हम लोगों ने क्या देखा प्रीवियस लेक्चर में कि कौन सा लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कितने देगा। जैसे देखा था वहां पे CH3 था, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर था। ये जो था 1 इलेक्ट्रॉन डोनर था। फिर हम बात करते हैं एल्कीन की, तो ये क्या था, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर था, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर था। तो जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो आज हम बात करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉर ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस अदर देन कार्बोनिल, जिसमें कार्बोनिल को छोड़ के अदर लिगेंड होंगे। सिंपल सी सीधी सी बात है, एक लाइन में डिफाइन कर दे तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं EN रूल, जहां पर मेटल होगा लेकिन जो ऑर्गेनिक पार्ट है वहां कार्बोनिल ना होकर, जो जितने भी पीछे के लेक्चर देखे जहां कार्बोनिल है, यहां कार्बोनिल को छोड़ के CH3, C2H5 वगैरह वगैरह आपको डिफरेंट टाइप्स के आपको लिगेंड ऑर्गेनिक देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एल्काइल ग्रुप एज 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे डोनर लिख लीजिएगा, यहां पर डोनर लिख लीजिएगा। यहां पर डोनर लिख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनर CH3 लास्ट लेक्चर में ही देखा था, CH3ReCO का होल 5। यहां CO ग्रुप तो है, लेकिन इससे पहले हमने जितना देखा था उसमें सिर्फ और सिर्फ CO ग्रुप था। अगर आपको बता दें, ये कुछ पढ़ा था आपके सामने, ये स्ट्रक्चर था, इसमें कोई दूसरी मोइटी नहीं है ऑर्गेनिक। इसी तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था NiCO4, इसी तरीके था पढ़ा था MnCO का होल 5 पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव, ये पढ़ा था निगेटिव चार्ज, और पढ़ा था MnCO का होल 6 का पॉजिटिव पार्ट, कुछ इस तरह। इन सारी स्पीसीजेस में सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल था, लेकिन हम आज डील करेंगे जहां पर कार्बोनिल के अलावा भी, कार्बोनिल को अलग छोड़ के कार्बोनिल के अलावा भी हमारी कुछ ऑर्गेनिक मॉइटीज प्रेजेंट होगी। यहां CH3 है, रूल बिल्कुल सिंपल वही है जैसे हम मोनो न्यूक्लियर के लिए ट्राई करते आए हैं EN रूल, बाई न्यूक्लियर के लिए लगा के आए हैं, ट्राई न्यूक्लियर के लिए लगाया, और टेट्रा न्यूक्लियर के भी सेम रूल क्या लगाया है कि CH3 ग्रुप हमारा कैसा है। CH3 सबसे पहले क्या लिखते थे वहां पे, हम लिखते थे मेटल, और मेटल क्या है, रेहेनियम। अब रेहेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, आपको ये प्रॉब्लम हो रही होगी, तो होता है मन तक रे। ये ट्रिक है हमारा मैग्नीज फैमिली की। इसकी मैं आपको एक टेबल आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आपको पूरे के पूरे डी ब्लॉक जो 30 एलिमेंट होते हैं वो एक सीरीज में याद हो जाएंगे कि कौन सा किसके ग्रुप का है, कौन किस फैमिली का है। इसकी क्या ट्रिक है, मन तक रे। तो मैंगनीज, टेक्नीशियम और रेहेनियम, तो ये हमको पता है 25 होता है, और जो हमको रेहेनियम देखना है ये हमारा 75 होता है। तो एटॉमिक नंबर EN रूल में क्या लेते थे, याद करिए, द टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, और 18 इलेक्ट्रॉन में कौन से लेते हैं, द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओनली वैलेंस की लेते थे, लेकिन EN रूल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब काउंट करेंगे। अभी देखा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 75 है, दैट मींस इसके लिए हम लोग 75 लेंगे।
फिर बात करते हैं यहाँ पे CO ग्रुप की। तो आपको पता है, हम लोग बार बार यही पढ़ के आए हैं कि CO ग्रुप का इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है, 2 × 1। यहाँ मेटल कितना है, 1 है, तो यहां से टोटल 75 हो गए, यहां से टोटल 2 हो गए। सॉरी, यहां पे कार्बोनिल कितने हैं, एक कार्बोनिल 2 देता है, यहां पर कितने कार्बोनिल हैं, यहां 5 कार्बोनिल हैं, तो यहां हमारा 5 हो जाएगा और ये आंसर हमें 2 मिलेगा। CH3 ग्रुप कितना देता है, एक CH3 ग्रुप है, तो CH3 ग्रुप अभी हमने देखा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और कितने CH3 हैं, एक ही है, तो यहां हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे, अगर इसके बाद आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग टोटल में कितने हो गए, काउंट कर लीजिए। अब काउंट कर लीजिए, 75 + 10 85 और 1 86 आ गया। 86 किस कॉन्फ़िगरेशन के करस्पॉन्डिंग है सर, ये जो है रेडॉन कॉन्फ़िगरेशन के करस्पॉन्डिंग है। अगर यहां पे देखें हम लोग, यहां पे लिख सकते हैं 86 इज इक्वल्स टू रेडॉन, जिसका नंबर होता है Rn। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि ये Rn रेडॉन नोबल गैस के करस्पॉन्डिंग फॉलो कर रहा है। कौन कौन सी नोबल गैसेज होती हैं, 2 10 18 36 54 और यहां पर 86। कुछ आपको इतनी सारी देखने को मिलती है, मैक्सिमम में 36 देखने को मिलेगी, लेकिन यहां रेडॉन वाली होगी 86। इसका मतलब जो भी EN रूल को फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेते हैं। नेक्स्ट नोबल गैस, खुद का एटॉमिक नंबर 75 है तो 54 तो हो नहीं सकती है। नेक्स्ट नोबल गैस के जो EN रूल कहता है, EN रूल क्या डिफाइन करता है, जो भी हमारी कोई भी EN रूल क्या डिफाइन करता है, द मेटल अटेन इट्स कॉन्फ़िगरेशन एज सच ऑफ नेक्स्ट ऑर्गेनो में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या है, देखिए हम यहां पे बात करते हैं, क्या बात करते हैं यहां पे, आप यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, ये हमारा हो गया। यहां पे अगर हम देखते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सी होती हैं, 2 10 18 36 54 और 86। अब अगर आप बात करते हैं EN रूल की, तो EN रूल की डिफिनेशन क्या होती है कि जो हमारा मेटल होता है वो अचीव करता है कॉन्फ़िगरेशन कैसी, नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका खुद का 75 है, तो नेक्स्ट कौन सी बची, सिर्फ एक बची 86, और वो इसने खुद अचीव कर ली है। ये देखिए, ये तो अचीव कर ली है, और अगर अचीव कर ली है इसका मतलब ये हमारा EAN रूल को फॉलो कर रहा है। ये कंपाउंड भी EAN रूल फॉलो करेगा, और अगर EAN रूल फॉलो करेगा दैट मींस ये जो है कैसा होगा, स्टेबल होगा। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड में मूव करते हैं। क्या है, यहां पर आपको बताने की जरूरत नहीं है, ओलेफिन। ओलेफिन मतलब एल्कीन जो होती है, एंड एल्काइंस एज ए 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। अब कहेंगे सर यहां तो समझ में आता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां तो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा 2, यहां पे कैसे, एल्काइन के केस में कैसे हो सकता है, यहां तो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन हैं। शायद आपको याद होगा हमने बताया था ये कर 2 इलेक्ट्रॉन भी सकती है, ये 4 भी सकती है। अगर आपके पास 2 ही रुपए हैं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए हैं, तो यू आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग ओनली 2 रुपीज। याद रखिएगा, इफ यू हैव ओनली 2 रुपीज तो देन यू आर एबल टू डोनेट ओनली 2 रुपीज। लेकिन अगर आपके पास 4 रुपए हैं, अगर आपके पास 4 रुपए हैं, तो वो आपके मर्जी पे, आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना डोनेट करना चाहते हैं, 2 करना चाहते हैं या 4 के चारों डोनेट करना चाहते हैं। लेकिन इसके पास इसका मन का काम कोई है ही नहीं, क्योंकि इसके पास है ही 2 रुपए, और अगर किसी के पास 2 ही रुपए है तो वो कैसे 4 कर सकता है। तो दैट मींस एल्कीन तो ऑलवेज 2 करेगा। लेकिन एल्काइन के केस में डिपेंड करेगा मेटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, वो कितना लेना चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहां बात करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, जहां पे एल्काइंस 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही होगी। MnCO का होल 5, अगर आप बताइए Mn की हम बात करते हैं, Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैंगनीज है दैट मींस 25, कितने हैं, 1 है, तो इक्वल्स टू 25 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं CO ग्रुप कितने हैं, यहां पे हम देखते हैं 5 CO ग्रुप हमारे हैं। एक CO ग्रुप कितना डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 कितने करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप जो है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो है यहां पर कितने डोनेट करेगा,
यहां पर ये 2 करेगा और कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो यहां पे हम लिख लेंगे 2। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट नोट करिएगा, यहां पर क्या, एक चीज, 1 मिनट रुक जाइएगा, इसको मैं अरेंज कर देता हूं थोड़ा, नहीं तो आएगा नहीं यहां पर। चलिए ये रहा आपके सामने, ठीक है। देखिए यहां पे mn का लिख दिया है, ये सब लिख दिया। प्रॉब्लम क्या है यार, ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा है पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज मैंने आपको बताया है व्हेन एनी कॉम्प्लेक्स लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इट विल अटेन पॉजिटिव चार्ज, और इफ एनी कंपाउंड गेन इलेक्ट्रॉन, ये ले लेता है, तो देन इट अटेन निगेटिव चार्ज। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए पॉजिटिव है, तो यहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे टोटल जितना होगा उससे हम क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। तो यहाँ 25 प्लस 10 35 और 2 मिला के हो गए 37। तो यहाँ पे हमारे टोटल कितने हो गए, यहाँ पर टोटल देखेंगे तो ये हमारा हो गया टोटल 37। लेकिन ये माइनस में हम 1 कर रहे हैं, -1 क्यों, क्योंकि यहां पर हमारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज दिया हुआ था, और चार्ज कितना था, 1 था। और जैसे ही 36 आ गया, आपको पता है 36 क्या है, हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। 36 किसकी होती है, क्रिप्टॉन गैस। क्रिप्टॉन गैस के अगर कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आ गया, दैट मींस दिस कॉम्प्लेक्स आल्सो फॉलोज EN रूल, और EN रूल ये भी फॉलो कर जाएगा, और फॉलो करता है तो ये भी स्टेबल होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जहां पर हम पढ़ेंगे पाई सिस्टम, पाई एलाइल सिस्टम, जो कि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ध्यान दीजिएगा, एलाइल मैंने लिखा है लेकिन उसके आगे पाई लिखा है। इट है वेरी ग्रेट सिग्निफिकेंस। व्हाई, क्योंकि पाई लगाने का मतलब है उसने अपनी पाई इलेक्ट्रॉन, आपको अगर स्ट्रक्चर ये याद होगी, ये कुछ स्ट्रक्चर याद होगी, निगेटिव चार्ज, और इसी की ही रेजोनेटिंग फॉर्म बनाते हैं हम लोग। इसकी दूसरी फॉर्म बन सकती है कुछ ये वाली फॉर्म, और इन दोनों की ही रेजोनेटिंग, कंबाइन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनती है वो कौन सी होती है, CH2 और ये डॉट 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 डॉट, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर रहा है यहां से। यहां पे पाई एलाइल एज ए 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। आप कहेंगे सर यहां तो 4 कर रहा है, यहां से 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो यहां से हम इसको अपना निगेटिव चार्ज जो है, यहां से निगेटिव चार्ज जहां जहां हमने बनाया है उसको हटा देंगे। यहां जो भी निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज जो है ये हट जाएगा। जैसे ही हट जाएगा तो ये जो हमको स्पीसीज मिलेगी यहां, वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगी। और इससे पहले जो बनाई है वो कितनी है, वो भी होता है, ऐसा नहीं है वो नहीं होता है, वो डिपेंड करता है नाम क्या दिया है। यहां पाई एलाइल सिर्फ दिया है, पाई एलाइल आयन होता तब हमारा निगेटिव चार्ज भी होता, आगे चल के उसको भी दिखा देंगे आपको। ये रहा, जब ये डोनेट करता है पाई सिस्टम से, इसका खुद का 1 इलेक्ट्रॉन और एक खुद का इसका 1 इलेक्ट्रॉन, और जब इसकी अब रेजोनेटिंग फॉर्म बनाएंगे तो कुछ आपको यहां वैसे ही देखने को मिलेगी, बिल्कुल वैसे ही देखने को मिलेगी। बस एक्सप्लेन करना है। देखिए ये बॉन्ड अगर आप तोड़ेंगे, ये कहेंगे ये इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ, तो मैं बता देता हूं। ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर है, और अगर जैसे ही इसकी ब्रेकिंग कराएंगे, इसकी जब होमोलिटिक फिजन कराएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, तो जब इधर वाला आया तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग कर ली और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करी, और ये सिंगल रह गया, इसीलिए ये रेजोनेटिंग फॉर्म बनी। और इसी को हमने दिखा दिया सर्कुलेट होते हुए। यहाँ पे आयन नहीं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन का एटम है, और इस तरह के कैसे करेंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। सिंपल सा सामने आपके लिखा हुआ है, पूरा बना हुआ है, 1 ये और 2 पाई के। अब बात आती काउंट कैसे होगा, Mn का है, चलिए यहां पे हम काउंटिंग कर देते हैं। Mn के लिए कितना काउंट होता है, मैंगनीज मेटल है तो इसके लिए हम काउंट लेते हैं 25, और एक ही है तो टोटल भी 25 होगा। अब बताइए CO ग्रुप है, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 4 कितने करेंगे, 8 करेंगे। यहां पे 4 CO को अगर देखेंगे तो यहां 2 × 4 = 8। साथ में हमारा पाई CH3 लिखा है, पाई C3H5, मतलब एलाइल ग्रुप है, तो ये देता कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन, और एक ही है तो यहां पर 3 हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे क्या होगा, आप देखेंगे कि इसमें जो कैलकुलेट करेंगे, आने पे कैलकुलेशन आएगी, 1 मिनट रुकिएगा,
जो आप इसमें कैलकुलेशन देखेंगे वो कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए, आपको आंसर 36 ही मिलेगा। देख लीजिए जो टोटल होगा, टोटल जो होगा वो 36 आ रहा है। कैसे आ रहा है? 35 और 8 कितना होता है? 33 होता है, और 3 और ऐड कर दो 36 होगा। दैट मीन्स EAN फॉलो, बिल्कुल फॉलो हो रहा है, क्योंकि ये किसके करस्पॉन्डिंग है? नेक्स्ट नोबल गैस क्रिप्टॉन के। उसी तरीके से एल्काइंस, थोड़ी देर पहले ही जस्ट एग्जांपल देखा है एल्काइंस का कि 2 इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि किसी के पास 2 रुपए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही रुपए देगा, एज केस ऑफ ओलेफिन या एल्कीन। बट इफ एनीवन हैव 4 रुपीज तो इट्स डिपेंड ऑन हर चॉइस और हिज चॉइस कि वो 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है या 4 के चारों इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। सिमिलरली एल्काइंस के केस में क्या है, वो उसके पास 2 भी डोनेट करने की टेंडेंसी होती है और 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की भी टेंडेंसी होती है। तो यहां पे हम देखेंगे एल्काइंस है, यहां पे इसके पास तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और साइक्लोब्यूटाडाइइन ये भी कैसे करता है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी ये होती है और दूसरी कुछ हम इसको ऐसे बनाते हैं, और इसी की ही कंपैरेबल जो स्ट्रक्चर होती है, आपको सबको पता है ये चीज। ये लीजिए, थोड़ा बेटर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इसकी। चलिए ये देखने को मिल गई, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये दोनों रेजोनेटिंग है, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बात आती है कोबाल्ट की, याद रखिएगा बिल्कुल जैसे हम सेम अभी करते हैं उसी तरीके से। यहाँ पे कोबाल्ट मेटल है, लेकिन ध्यान दीजिएगा हर बार 1 हो रहा था, इस बार यहाँ पे 2 है। तो एक कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27 होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 2 × 27, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 27 दूनी 54, 54 हो गया, 54 हो गया। CO ग्रुप कितने हैं? 6 CO ग्रुप हैं। याद रखिएगा कि कोबाल्ट और CO में डिफरेंस है, कोबाल्ट का C बड़ा और O छोटा होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल में दोनों इक्वल साइज के होते हैं। एक कार्बोनिल देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 कार्बोनिल मिलके देंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स। बात आई है R C ट्रिपल बॉन्ड R, मतलब एल्काइंस की, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक ही एल्काइन प्रेजेंट है, इसलिए टोटल भी 4 इलेक्ट्रॉन देगा। और यहां पे इंटरेस्टिंगली एक CO बॉन्ड है। CO बॉन्ड मतलब मेटल मेटल बॉन्ड है, और लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि मेटल मेटल बॉन्ड, एक मेटल मेटल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 × 1, और जैसे ही होगा तो ये हो गया कुछ हमारा यहां पर। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर जो टोटल आ रहा होगा, टोटल 72 आ रहा होगा। काउंट कर लीजिए, आप काउंट कर लीजिए, टोटल जो है वो 72 आएगा। कैसे? यहां पे 6 हो गया और ये 18, 18 54 72 हो गया, आपके सामने है, कैलकुलेट करिए। तो ये किसके लिए है? ये 2 CO के लिए, फॉर 2 CO। लेकिन अगर हम इसी की बात कर देते हैं खाली CO के लिए, 1 CO के लिए, तो 72/2, और ये हो जाता है 36। ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 36। यहां पे लिखते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं फिर से। यहां पे टोटल होता है 2 के लिए 72 है, 1 के लिए कितना हो जाएगा? डिवाइड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 36, और जैसे ही 36 होगा दैट मींस इट इज इक्वल्स टू द क्रिप्टॉन गैस, मतलब ये भी EAN रूल को फॉलो करता है। शायद आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और आप सबके सामने आपको कुछ बताना है। ये रहा विज्ञान वृक्ष का एप्लीकेशन, मतलब विज्ञान वृक्ष आपके लिए लाया है एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर पर खुद की ऐप, जहां पे आपको मिलता है फुल सेमेस्टर का रिकॉर्डेड कोर्स। साथ ही साथ अगर आप BSc में हैं तो आप वहां पर जाके अपनी यूनिवर्सिटी वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको ऑप्शन मिलता है आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, आपके स्टेट के अकॉर्डिंग, वहां जाके आप अपने सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं, जहां पे वेल मैनर्ड, वेल प्रिपेयर्ड मैनर में आपको पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में आपका सिलेबस मिलेगा सेमेस्टर का। और साथ ही साथ में जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, इसकी जो भी स्लाइड्स हैं वो भी आपको वहां पर मिलेंगी। अगर आप BSc में परस्यू कर रहे हैं, आप हायर एजुकेशन की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो आप विज्ञान वृक्ष का CUET
पीजी बैच खरीद सकते हैं, जिसकी मदद से आप इंडिया की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इजीली एडमिशन पा सकते हैं। और ये जो सीयूईटी का अगर एमएससी करना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी इसको परचेज करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करिए। साथ ही में कुछ लोग अगर चाहते हैं कि उनका सपना होता है आईआईटीज में जाने का, तो आप आईआईटी जैम का कोर्स परचेज कर सकते हैं विज्ञान वृक्ष ऐप पर जाकर, जहां पर आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में सारा वेल मैनेज्ड कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में ही आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए टेस्ट सीरीज होगी, ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज होगी, जहां आप अपने टॉपर के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि आप कहां पे लाई कर रहे हैं रियल टाइम पर। साथ ही में अगर आप एमएससी कंप्लीट कर चुके हैं तो आप पूछेंगे सर आप एमएससी कंप्लीट होने वाले बच्चों के लिए क्या लाए हैं, तो विज्ञान वृक्ष एमएससी जो कंप्लीट कर चुके हैं उन बच्चों के लिए आईआईटी गेट और सीएसआईआर नेट जैसे रिकॉर्डेड कोर्स लाया है। आईआईटी गेट में अगर आप जाते हैं, आपको पता है अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक होती है तो उसमें आपको डायरेक्टली इंटरव्यू गवर्नमेंट जॉब के लिए मिलता है। इसरो, डीआरडीओ, बार्क, ओएनजीसी जैसी संस्थाओं में आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे ही गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में होती है। लेकिन आपकी अगर बहुत अच्छी रैंक नहीं आई किसी भी कारणवश से, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने ठीक ठाक नंबर से भी अगर आईआईटी गेट क्वालिफाई किया है तो आप अपने आप को इनरोल करा सकते हैं इंडिया की किसी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज ए पीएचडी स्कॉलर, जहां पे मिलती है आपको एक फेलोशिप कंटिन्यूअस मिलती रहती थ्रू आउट योर पीएचडी सेशन। और साथ ही साथ सीएसआईआर नेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं ऑल ओवर इंडिया में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एज ए टीचर बनने के लिए। साथ ही साथ ये आपका पैशन कंप्लीट होता है। साथ ही साथ अगर किसी ने अभी तक पीएचडी नहीं की है तो वो एक अलग अल्टरनेटिव पाथ देता है थ्रू जेआरएफ। अगर आपने सीएसआईआर नेट करके अच्छे नंबर से जेआरएफ हासिल कर लिया है तो आपको किसी भी कॉलेज से, किसी भी इंस्टीट्यूट से जाकर पीएचडी करने का मौका मिलता है, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कंटिन्यूअस 5 ईयर तक फेलोशिप देती रहती है आपकी स्टडी को आसान बनाने के लिए। जैसे विज्ञान वृक्ष आपके लिए सारा कंटेंट बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में लाया है। चलिए, हम लोगों ने 4 इलेक्ट्रॉन तक देख लिया है। मतलब पहले हमने देखा 1 इलेक्ट्रॉन डोनर एल्काइल, फिर 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एल्कीन और एल्काइन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन डोनर एल्काइन और 4 इलेक्ट्रॉन डोनर एल्काइन एंड साइक्लोब्यूटाडाइन। अब बात करते हैं 5 इलेक्ट्रॉन डोनर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइक्लोपेंटाडाइन, जो कि 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब आप कहेंगे सर आपने तो अभी तक साइक्लोपेंटाडाइन का हम लोगों ने पढ़ा था, ये एरोमेटिक होता है और 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है बच्चे। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइन खाली लिखा है, डाई इनाइल नहीं लिखा है, ये डाई एनायन नहीं लिखा है। इसकी एनाइनिक फॉर्म नहीं है, आयनिक फॉर्म नहीं है। आयनिक और इन में क्या डिफरेंस है मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूं। जब भी कहीं लिखा मिले साइक्लोपेंटाडाइन, दैट मींस आपके सामने ये स्ट्रक्चर होनी चाहिए, मतलब न्यूट्रल स्टेट का होना चाहिए। यहां पे आपको 4 तो पाई बॉन्ड दिख रहे होंगे और 5वां कौन सा बॉन्ड हो गया, जिसकी वजह से यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है, वो कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन, जो आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अभी CH3 में हमने एक ऐसे दिखाया था, थोड़ी देर पहले एलाइल में दिखाया था, एलाइल में खुद का ऐसा दिखाया था, रेजोनेंस कर रहा था। सिमिलरली जब हम साइक्लोपेंटाडाइन की बात करते हैं न्यूट्रल स्टेट में, तो वो कुछ ऐसे देखने को मिलती है। जैसे ही ये होगा, यहां से इसकी ब्रेकिंग कराओ, इसकी इधर कराओ, तो जो हमारी नेक्स्ट रेजोनेटिंग फॉर्म अगर कुछ बनेगी वो क्या बनेगी, ये देखिए यहां पर आया तो ये यहां पे आ गया। इसको थोड़ा बेटर यहां से दिखा सकते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, ये लीजिए। यहां पे होमोलिटिक फ्यूजन कराना है आपको। होमोलिटिक फ्यूजन जैसे ही कराएंगे, जैसे ही होमोलिटिक फ्यूजन कराएंगे, होमोलिटिक फ्यूजन क्या होता है, जो भी बॉन्ड में बॉन्ड बनने के इलेक्ट्रॉन आए हैं वो इक्वली दोनों तरफ बांट दिया जाए, तब वो होमोलिटिक फ्यूजन होता है। तो यहां पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो जो यहां पहुंचने वाला इलेक्ट्रॉन है ये वाला इलेक्ट्रॉन है और एक ये है, तो ये वाला तो सिंगल ही रह गया, लेकिन इसके बगल में एक और हमारा रेडिकल टाइप का इलेक्ट्रॉन मिल गया, वो उससे कंबाइन करके डबल बॉन्ड बना दिया। सिमिलरली ये ऐसे ही प्रोसेस चलती रहेगी और एक बार रिजल्टेंट स्पीसीज आपको क्या देखने को मिलेगी, इसी की रिजल्टेंट स्पीसीज कुछ इस टाइप की देखने को मिलेगी।
यहां पर, लेकिन याद रखिएगा यहां निगेटिव चार्ज नहीं घूमेगा, यहां हम एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ये तो बात होती है किसकी, जब हम बात करेंगे साइक्लोपेंटाडाइन की। आप कहेंगे साइक्लोपेंटाडाइन और अब साइक्लोपेंटाडाइनाइल की बात हम देख लेते हैं। 1 मिनट, यहां पे हमने देख लिया साइक्लोपेंटाडाइन। अब बात करते हैं साइक्लोपेंटाडाइएनाइन की, जो कि एरोमेटिक होता है। बताने की जरूरत नहीं, इसकी बहुत सारी रेजोनेटिंग फॉर्म भी नहीं बनाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। ये रहा, इसी को अगर आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे तो आपको ये मिलेगा, लेकिन इस बार जो रेजोनेंस हो रही होगी वो किसकी होगी, निगेटिव चार्ज की होगी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये इस बार यहां पे क्या है, यहां पे तो निगेटिव चार्ज है, लेकिन इस केस में क्या है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो यहां तो 5 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इसमें आप काउंट करेंगे तो यहां पे 2, यहां पे 2 और ये हमारा 2, मतलब यहां 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये तो 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है, लेकिन इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल या साइक्लोपेंटाडाइएनायन, मतलब एनायन फॉर्म है। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो कार्बन आयन बोलते हैं, तो ये साइक्लोपेंटाडाइन इसका नाम है, तो साइक्लोपेंटाडाइएनायन बोल देंगे। यहां पे जो हमारा क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ साइक्लोपेंटाडाइन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट करिएगा, आगे भी काम आएगा। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंटिंग के लिए इसमें जाते हैं, कंपाउंड है हमारा Fe के लिए कितना हम काउंट लिखते हैं, Fe के लिए अगर हम देखने जाते हैं तो Fe का होता है 26, और हम जब भी EN रूल देखते हैं तो वहां पर टोटल मेटल इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं, तो यहां पे 26 × 1 इक्वल्स टू 26 हो गया। अब यहां पे बात आती है Cp की। Cp क्या होता है, साइक्लोपेंटाडाइएनाइन की, लेकिन यहां पे साइक्लोपेंटाडाइन की बात है तो यहां पे 2 हो गए। एक देता है हमको 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 कितने देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही ये कुछ स्पीसीज मिलेगी, इसका आप टोटल करके देखिए, यहां पे टोटल करके देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा 36 आ जाएगा। और जैसे ही 36 आएगा तो ये किसके बराबर होगा, क्रिप्टॉन के बराबर होगा, विच इज ए नोबल गैस। और जैसे ही कोई मेटेलिक कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स अटेन कर लेता है नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को, वी विल सेड दैट दिस कॉम्प्लेक्स ओबे EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। और जैसे ही EAN रूल को कोई फॉलो करता है तो इससे फायदा क्या है, हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि जो भी EAN रूल को फॉलो करेंगे वो सारे के सारे स्टेबल होंगे। किसकी तरह, वैसे ही स्टेबल होंगे जैसे नोबल गैसेस हमारी स्टेबल होती हैं। फिर क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट ए सर्टेन लिगेंड डोनेट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, एल्काइन जो होता है वो 2 तरीके से डोनेट कर सकता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन की तरह या तो 4 इलेक्ट्रॉन की तरह। ये लीजिए आपके सामने मैं एग्जांपल दिखा देता हूं। यहां पे एल्काइन देखिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उसी की तरह हमने कैलकुलेट किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन भी कर सकता है। और नेक्स्ट पेज में ही एल्काइन यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह एक्ट हो रहा है। तो कुछ ऐसे होते हैं, और इसी को ही तो हम क्या बोलते थे कि यहां पर एक ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट यहां पर क्या है, फिर बोल रहा है एज एन एग्जांपल एल्काइन कैन बिहेव एज ए 4 इलेक्ट्रॉन डोनर एज वेल एज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। ये हमने देख लिया है। सिमिलरली साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, याद रखिएगा साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आगे खुद लिख रहा है क्या है, रेडिकल है। तो ये कौन सा है, Cp रेडिकल है, इसको क्या बोलोगे, Cp रेडिकल है। और ये क्या है, Cp एनायन है। इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आ गया। अब डिफरेंस समझ में आ गया कि इसको बोल रहा है Cp तो है लेकिन रेडिकल फॉर्म में है, तो 5 ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 तो पाई इलेक्ट्रॉन के, एक रेडिकल वाला, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। लेकिन जब एनायन की बात आती है तो 4 तो पाई इलेक्ट्रॉन सिमिलरली है, लेकिन इस बार रेडिकल नहीं एनायन है, तो हमारे कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहां पर ये है 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वेयर एज साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयन की जगह बेटर होगा, हम एनायन जैसे हमने लिखा है वैसे एनायन लिख लें एज ए 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। शायद ही आपको समझ में आ गया होगा। एलाइल ग्रुप इज ए मोर इंटरेस्टिंग एज इट कैन बिहेव एज ए 1 इलेक्ट्रॉन डोनर एज वेल एज ए 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो आपको इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं। आपको मैंने बताया था कि जो भी एलाइल ग्रुप होता है, जब भी सिग्मा बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन बनाता है, यहां पर कुछ ये रेडिकल बनता है, अभी तो दिखाया है ये रेडिकल ही रेजोनेट करता रहता है। जब ये
जब ये सिर्फ और सिर्फ इसी से ही मेटल से बॉन्ड बनाए, इसी से मेटल से बॉन्ड बनाए, तो आप बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होगा। इसका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां पर तो इसकी डोनेशन एक इलेक्ट्रॉन की है। अगर हम बात करते हैं इसी की रेजोनेटिंग फॉर्म वाले की, जहां पे ये रेजोनेट कर रहा होगा, इससे अगर डोनेशन होगी तब क्या होगा, तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ये रहा, इसके पीछे ही वाली स्लाइड में पढ़ा था कि जब यहां से डोनेट करेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने यहां पाई वाला बोला था, यहां पर पाई वाला था, ये वाला पाई वाला है, ये पाई एलाइल है, और ये कैसा है, ये हमारा सिग्मा एलाइल है। ये शायद आपको यहां पर नोट कर लीजिएगा, ये सिग्मा है, ये सिग्मा एलाइल है, सिग्मा एलाइल, और इसको बोलेंगे पाई एलाइल। दोनों के सिग्मा और पाई में क्या डिफरेंस है, सिग्मा और पाई में क्या है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन काउंट का डिफरेंस है। आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर है नेक्स्ट, हम बात करते हैं 5 इलेक्ट्रॉन डोनर की, तो बात ही कर चुके हैं। अब बात आती है 6 इलेक्ट्रॉन डोनर बेंजीन। बहुत इजी है कि बेंजीन 6 इलेक्ट्रॉन, उसमें 3 पाई बॉन्ड होते हैं, तो सिंपली कर लेगा कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट, 6। यहां पे अगर बात करते हैं Cr की, तो Cr का क्या होता है, क्रोमियम। क्रोमियम का कितना हम काउंट लेते हैं, क्रोमियम का 24 लेते हैं। फिर बात आती है C6H6, इसकी कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है, तो एक देता है 2, तो 2 मिला के कितने देंगे, 12। तो यहां पे हो जाएगा 24, यहां पे हो जाएगा 12, और आपको जो टोटल देखने को मिलेगा, टोटल देखने को कुछ मिलेगा 36। काउंट कर लीजिए, 24 और 12 कितना हो गया, 36, और 36 है तो ये किसके बराबर हो गया, क्रिप्टॉन के, और क्रिप्टॉन के बराबर हो गया। दैट मींस इट फॉलोज EAN रूल, EAN रूल फॉलोज। और जैसे ही EAN रूल फॉलो होगा तो इससे फायदा क्या है, इससे कुछ फायदा नहीं है, इससे बस क्या है, कॉम्प्लेक्स ये बताएगा कि मोस्टली स्टेबल होता है। सिंपल है, इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं होंगे कि एनायन है, रेडिकल है, सिंपल है, बेंजीन दिया हुआ है। बात करते हैं ऑल्दो ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ओबे EAN रूल। हमने देखा है अभी तक हमने जितने भी 3 लेक्चर इस पे EAN पे ले चुके हैं, ये 3rd लेक्चर है, 4th लेक्चर है, लेकिन आप अभी तक क्या देखे हैं कि जितने भी कॉम्प्लेक्स सर बना रहे हैं सबके सब EAN फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको दिखाऊंगा कि सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस जरूरी नहीं है कि EAN रूल को फॉलो ही करें, ये ही बताया गया है। देयर आर ए स्टिल ए सेवरल एग्जांपल, यहां पे क्या है, देयर आर ए स्टिल ए सेवरल कंपाउंड दैट डू नॉट ओबे EAN रूल। तो फिर क्या है, एज एन एग्जांपल मेटल डाई साइक्लोपेंटा डाई इनाइल। क्या है, मेटल है, कोई भी मेटल हो सकता है, डाई साइक्लोपेंटा डाई एनाइल, मतलब CP वाला जो अभी पीछे वाला 5 इलेक्ट्रॉन डोनर पढ़ा है वही वाला है। डेरिवेटिव पाई M पाई C5H5 का होल ट्वाइस, वेयर M इज इक्वल टू Cr। याद रखिएगा यहाँ पे साइक्लोपेंटा डाई एनाइल लिखा है, तो सिर्फ और सिर्फ हम 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काउंट कर लेंगे। और जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे क्या है कि मेटल कौन कौन सा हो सकता है, या तो क्रोमियम हो सकता है, या तो कोबाल्ट हो सकता है, या तो निकेल हो सकता है। यहां पे क्या होगा, या तो कोबाल्ट हो सकता है, कोई भी जो फॉलो नहीं करेंगे उनकी बात कर रहा है। ये रहा, अंडरलाइन भी कर रहा है, हाईलाइट भी है कि ये सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं कि जब CP के साथ जो 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ये EAN रूल को फॉलो नहीं करेंगे। फिर है इनफैक्ट दीज डेरिवेटिव हैव बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू हैव मोर रिएक्टिव एंड हेंस आर लेस स्टेबल। याद करिए, पूरा कॉन्सेप्ट ही हमारा यही है कि EAN रूल हम क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहला यही कॉन्सेप्ट है, टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ complex. If any organometallic complex follow EAN rule, that means it have stable properties because it will matches with noble gas configuration। और हमें पता है नोबल गैस जो कंपाउंड होते हैं, नोबल गैस जो भी नोबल गैसेस मेटल्स होते हैं, जो भी हमारे नोबल गैस एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, हाईली इनर्ट होते हैं, वो किसी से रिएक्शन ही नहीं करते हैं, इसीलिए तो उनका नाम नोबल गैसेस पड़ा। तो साथ ही में तो जो भी हमारे EAN रूल को फॉलो करेंगे तो वो तो कैसे होंगे, इनर्ट होंगे, स्टेबल होंगे, कम रिएक्शन करेंगे। जो स्टेबल होता है वो कम खुराफात करेगा, कम रिएक्शंस करेगा, लेकिन जो अनस्टेबल है वो इधर उधर रिएक्शन करता रहता है। तो वही चीज है कि जो भी हमारे EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जैसे NiCP वाले, COCP वाले, CrCP वाले कॉम्प्लेक्सेस, वो क्या है, मोर रिएक्टिव हैं। किसके कंपैरिजन में,
किसके कंपैरिजन में? जो कि ईएन रूल को फॉलो करते हैं उनके कंपैरिजन में। मतलब जो भी ईएन रूल को फॉलो करेंगे वो स्टेबल होंगे, कम रिएक्टिव होंगे, वहीं पर जो ईएन रूल को नहीं फॉलो करेंगे तो अनस्टेबल होंगे और मोर रिएक्टिव होंगे। यही हमारा कॉन्सेप्ट था और ये रहा आपका इसका कंक्लूजन। यहां पे अगर आप देखते हैं CO होता है 27, यहां पर हम सिर्फ आपको डायरेक्टली काउंट करके दिखा देते हैं 27, मेटल का काउंट 27 है, पाई का C5 और इसका अभी हमने देखा है कि यहां पे कितना है 2 × 5, तो ये हो जाएगा यहां पे इसको इधर लिख लेते हैं 27, इसका 5 × 2 = 10, यहां पे 10 हो गया तो कितना हो गया? ये हो गया 37। और जैसे ही 37 होगा तो आप बताइए क्या ये ईएन रूल को फॉलो करेगा? ये ईएन रूल को फॉलो नहीं करेगा, नॉट फॉलोज। और इसका मतलब नहीं फॉलो कर रहा है तो ये अनस्टेबल होगा। एनआई की बात करते हैं, एनआई का कितना होता है? 28 होता है। एनआई का ये तो 27 हो गया, ये तो हमारा 27 हो गया, लेकिन एनआई की बात करते हैं तो एनआई का कितना होगा? 28 होगा। और एनआई का 28 हो गया, 5 × 2 = 10। ये लीजिए, इसको इधर करिए, ठीक है यहां पे। और इसके लिए अगर आप टोटल करके देखेंगे, इसका जो टोटल आएगा तो वो कितना आएगा? 38 आएगा। इसका मतलब ये भी ईएएन रूल को फॉलो नहीं करेगा, नॉट फॉलो। और अगर नहीं फॉलो करेगा तो क्या होगा? ये अनस्टेबल होगा, ये फॉलो नहीं कर रहा है। बात करते हैं एफई वाले की। एफई वाला तो जस्ट पीछे ही देखा है, लेकिन यहां भी एक बार देख लेते हैं कि एफई का खुद का होता है 26 और 5 इससे लेगा, कितने हैं? 2 हैं तो टोटल हो गए 10। और अब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा यहां पर टोटल 36। ये लीजिए 36 आएगा। दैट मीन्स ईएएन फॉलोज, और ईएन फॉलो हो गया तो ये स्टेबल होगा। ये स्टेबल नहीं होगा, ये थोड़ा कम स्टेबल होगा, लेकिन ये हाईली स्टेबल होगा। और अगर हाईली स्टेबल होगा तो क्या होगा? मोस्ट स्टेबल है। ये अगर अनस्टेबल है तो क्या है? मोर रिएक्टिव होंगे। ये शायद आपको समझ में आया होगा। तो यहां पर से इसको कंक्लूड करने से ईएएन रूल के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। मिलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक्स के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।